तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2014 का ए यानी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ था, द्वितीय पालिका। ये बिहार बोर्ड का है, क्लास 10th का है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आपको पूछा था 2014 में, तो इसके बारे में देखिए 2014 में जो क्वेश्चन पूछा था वो 20-20 गो ऑब्जेक्टिव पूछा था। अब के जैसा नहीं है कि 50 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है या 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। पहले 20 ऑब्जेक्टिव पूछता था, उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल्स में सॉल्व करेंगे कि किसका आंसर सही है या गलत है, कौन होगा आंसर। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि ऐसा वीडियो का अपडेट मिलते रहे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है तो f(x) बराबर दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान बताना है, यानी कि इतना का मान हम लोग को निकालना। तो देखिए कैसे होगा इसको में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि f(x) = x² माइनस 3x प्लस 5 है। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बोलता है। तो इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर -b/c होता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसके बराबर आपको याद रखना है -b/c। तो b इसमें देखिए तो कौन है, a b c। a बोलते हैं x² के गुणा को, b बोलते हैं x के गुणा को, c बोलते हैं जो लास्ट वाला जो रहता है अचर पद उसको बोलते हैं। तो इसमें देखना है कि b यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो सिर्फ माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3 लिखिए। a की जगह पर कितना है, तो नहीं c की जगह पे देखिए तो -b/c होता है ना, तो c की जगह पे क्या लिखा हुआ 5, तो 5 लिखिए, आंसर हो गया। आंसर समझ में आया ना कैसे हुआ से। इस टाइप से आपको बना लेना है। तो देखना है कि प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा, तो +3/5। तो देखिए +3/5 यही ना है, तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा, यानी कि हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में शून्यक निकालना है। x² प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है ना, शून्यक निकालना है। तो इसको हम लोग शून्यक कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही इजी वे में निकालेंगे। देखिए इसको इससे सबसे पहले गुना कर दिया जाता है, इसके आगे जो भी रहे इसको इससे गुना करने के बाद इसका गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 2 को 1 में गुना करेंगे तो ही ना होगा। अब देखना है कि 2 एकम 2, इसका भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 2 को, तो 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, तो 2 और 1। यहाँ पे ऐसा चीज़ रखना है कि 3 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। अगर हम लोग 2 को जोड़ते हैं और 1 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 3 होता है कि नहीं। आंसर जो है इसके उल्टा ढूंढेंगे। उल्टा का मतलब प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, ये आंसर हो गया। समझ में आने कैसे हुआ से। अब इस टाइप से इसको पूरा सॉल्व करके बनाना रहेगा। तो देखिए x² प्लस 3x प्लस 2 शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे x² प्लस 2 का 2 लिखेंगे, बीच में ऐसा अंक बैठाना है कि जोड़ने पर या घटाने पर 3 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो प्लस 2x करेंगे प्लस x करेंगे तो 3x हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, x से x कॉमन हो गया तो 2 बचेगा। प्लस इसमें क्या करेंगे कि x, तो इधर x नहीं मिला तो 1 कॉमन लेते हैं, x प्लस का बचेगा 2। इधर देखिए x प्लस 2, फिर बराबर में 0 दे देना है। इधर इससे कॉमन हो गया तो बचेगा x, इससे ही कॉमन हो गया तो क्या बचा, 1 बच गया, 1। अब यहाँ से 2 टर्न करना है तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी x बराबर का हो गया -2। इधर x बराबर प्लस में है तो माइनस में, यानी कि इतना हम लोग ना बना करके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसको लास्ट वाला को गुणनखंड तोड़ना है। तो 2 एकम 2 होता है और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, यानी इसके साथ भी प्लस इसके साथ भी प्लस, क्योंकि प्लस मिलाना है। तो आंसर हम लोग उल्टा ढूंढेंगे, यानी प्लस में है तो माइनस में, माइनस में। समझ में आया ना कैसे हुआ से। इस टाइप से आप ऑब्जेक्टिव बना करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, -1 -2, या -2 -1 -1 -2, ये वाला है। तो आंसर ये सही हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे हुआ से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, एक ही स्थान से दौड़ना का करता है, प्रारंभ करता है। तो एक चक्कर लगाने में एक को इतना घंटा लगता है, दूसरा को इतना घंटा। देखिए एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ये वृत्ताकार पथ है। यहाँ से यानी दौड़ने वाले, धावक को बोलते हैं दौड़ने वाले, एक हो के 1 घंटा लगता है, दूसरा को 3 घंटा लगता है और तीसरा को 5 घंटा लगता है। तो बताइए तीनों जो है एक स्थान पे कब मिलेगा। तो देखिए 1 गुने 3 गुने 5 गुना कर देंगे, 5 3 15 घंटा हो जाएगा। यानी कि हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलता है, 1 गुने 1, 3 का करेंगे तो 3 एकम 3, 5 का करेंगे तो 5 एकम 5। इसमें कुछ मिल रहा है तो HCF यही ना होगा, ये नहीं मिल रहा, तो 3 बचे कितना हो जाएगा, 15 घंटा। HCF एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो HCF 1 हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 15। तो शॉर्ट में हम लोग बनाना है, गुना कर देना है, ठीक है, 15 घंटा हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो गया 15 घंटा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में देखते हैं। कहता है 3,
3,4,0,3,4,5 देखिए 4 4 4 2 बार आया, 3 3 भी 2 ही बार आया। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे बहुलक हम लोग को निकालना है। तो देखना है कि जो संख्या में अधिक होता है वही बहुलक होता है। अगर मान लीजिए 1 2 3 फिर 3 0 3 इस टाइप से दिया तो इसका बहुलक कितना है, तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 भी 2 ठो है, 3 भी 2 ठो है, तो इसको कैसे बहुलक निकालेंगे, तो 3 + 4 को हम लोग जोड़ेंगे, 2 से भाग दें। इसको जोड़िए, कितना होगा 4 और 3 7, 2 से भाग दीजिएगा, 2 3 6 और पॉइंट दीजिएगा, तो 1 बच गया, तो 1 पर 0 चल जाएगा, 2 5 10 यानी 3.5 कहाँ पे है, तो इसको इस टाइप से ढूंढ लेना है 3.5। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। समझ में आना कैसे हुआ से, ये बी दिया हुआ यहाँ पे आंसर, इससे हमको लेना देना नहीं है, ये आंसर होगा 3.5 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुलक बराबर। समझ में आना कैसे हुआ से, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसमें देखते हैं हम लोग आगे। कहते हैं सभी वर्ग होते हैं, जितना भी वर्ग रहता है, वर्ग जो भी लीजिए, बड़ा छोटा जो भी लीजिए, वर्ग सबका होते हैं समरूप होता है, समरूप। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। कहता है 10,6 और 10,6 लीजिए, 6, -10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी कि -10 और प्लस करना है का जी। यहाँ पे देखिए क्या करना है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का नियामक होता है। x1 था यानी कि इस इधर वाला के साथ जुटेगा, तो -10 प्लस कर दीजिए 6/2, फिर उसके बाद 10 और 6 करना है, यानी कि 6 - 10/2। अब इसको जोड़ेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4/2। फिर उसके बाद इसको घटाइए तो -4/2, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, यानी -2 और -2 ही ना आया। तो देखना है कि -2 कहाँ पे है, तो -2 यहाँ पे है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से लेना देना नहीं है, अगर आप सॉल्व कर लिए तो वही आंसर है, कन्फर्म है। ठीक है, नहीं तो आंसर बहुत गलत भी देता है क्वेश्चन बैंक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधि क्या होगी। तो तिगुना करेंगे तो 3 गुना होगा, 2 गुना करेंगे तो 2:1 होगा, अगर 4 गुना करेंगे तो 4:1 ही होगा। ये चीज़ को याद रखिएगा। कैसे होगा तो देख लेते हैं। क्या बोलता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए, मान लीजिए कि ये वृत्त की त्रिज्या r है, माना इसे, माना वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए, त्रिज्या r मान लीजिए, इसको क्या करते हैं 3 गुना कर देते हैं, 3 गुना, तो गुना करेंगे तो 3r हो जाएगा। अब बोलता है यहाँ पर, तो ई देखिए, ई पुराना वाला था, ये नया वाला हो गया ना, ये नया हो गया आपका, जब ये 3 गुना किया तो नया बन गया, ये क्या हो गया आपका पुराना वाला है, तो ये पुराना वाला है। तो इसमें क्या बोलता है कि पुराने वाले वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा, नए एवं पुराना। तो देखिए नया परिधि लीजिए तो 2πr2 लीजिए, 2πr2 ले लीजिए और 2πr1 ले लीजिए, r1 इस टाइप से, यानी कि इसमें का है 3 गुना किया तो 2π कैंसिल, तो ई 1 है, 3 है, यानी कि देखिए ई वाला जो नया वाला वो 3 है, 3 गुना किए हैं और पुराना वाला 1 है, तो 3 अनुपात का हो गया 1, इस टाइप से बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा 2 गुना कर दिया जाए तो 2:1 में टिक लगाना है, 3 गुना कर दिया जाए 3:1 टिक में लगाना है, इस टाइप से बना सकते हैं। तो 3 गुना देखिए कैसे हुआ, यानी कि 2πr इसको 3 से गुना करना है और 2πr जो ये पहले वाला है इसको, ये नया वाला है पुराना वाला है, तो 3:1 ही ना होगा। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पे टिक लगाएं। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो देखिए घटना की जो सीमा रहता है, प्रायिकता का जो सीमा होता है वो देखिएगा 0 से बड़ा रहेगा और उसके बराबर, और 1 से का रहेगा छोटा या उसके बराबर रहेगा। अगर 1 से बड़ा है तो वो घटना नहीं हो सकता, उसकी प्रायिकता नहीं होगी। 0 से छोटा रहेगा, जैसे माइनस में जितना भी चल जाइए कोई भी प्रायिकता घटना नहीं होता। +1 के बाद 2 3 4 5 स्टेप्स होगा वो प्रायिकता नहीं होगा। तो देखिए 1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 1 से कम हो सकता है। ठीक है, 0.1 देखिए 0 से बड़ा हो सकता है प्रायिकता, पर 0 से छोटा नहीं होगा। फिर देखते हैं यहाँ पे कहता है कि -7 हो सकता है, बताया ना कि माइनस में नहीं होगा, तो यही वाला आपका क्या होगा आंसर होगा। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, कहता है यदि √3 sec θ = 2 तो थीटा का मान बताना है। तो देखिए का दिया हुआ है, √3 sec θ = 2 दिया हुआ है। sec θ को बराबर में लीजिए, बराबर में 2 है, गुना में है, यहाँ तक हो जाएगा, भागा में चल जाएगा। अब ये कितना का मान होता है, तो sec θ ये कितना का मान होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको 30 डिग्री का,
30 का ना बोलते हैं तो 30 का होता है। थीटा सेक के बराबर था, थीटा के बराबर, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। समझ में आने कैसे हुआ से, तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, यानी कि 30 में क्या करना है टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, कहता है ना सेक स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, इसके बराबर बताना है। सेक का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है वही आंसर होता है। अगर ऊपर कॉट लिखा हुआ तो कॉट में टिक लगाना है, tan लिखा हुआ तो tan में टिक लगाना है, तो tan स्क्वायर ए ही हो जाएगा। अब बनाएंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। सोल्व देखिए कैसे होगा, यहाँ से देखते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर ए के सेक स्क्वायर ए, इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। सेक का फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर ए और इसका फार्मूला होता है 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, इसको वैसे ही लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए का cos स्क्वायर ए, गुना करेंगे तो साइन ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, sin स्क्वायर ए और बाई का हो जाएगा cos स्क्वायर ए। साइन ए कम साइन हो जाएगा sin स्क्वायर ए और cos ए कम cos हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, cos स्क्वायर है तो sin बाई cos का होता है tan स्क्वायर ए होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आने कैसे वैसे, तो tan में टिक लगा देना है, तो tan कहाँ पे है तो ये है, तो ये में टिक लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 11/25 जो है का दशमलव पर सर क्या है, शांत होगा या अशांत होगा। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 में 11/25, इसको लिख सकते हैं 11 5 × 5, यानी कि 11/25 में जो है में हर कितना है, हर 2 के पावर n × 5 के पावर m रूप का है, इसलिए कची है 11/25 शांत है, कची है शांत है दशमलव पर सर। जो संख्या जो है नीचे जो रहता है q जो रहेगा, अगर 2 के पावर कुछ कट गया और 5 के पावर भी कुछ आ गया, यानी इस टाइप से, तो शांत होगा और नहीं तो क्या होगा अशांत हो जाएगा इस टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। आश्रित समीकरण के युग्म का हल होता है, कितना हल होता है तो अनेक हल होता है। आश्रित समीकरण होता कैसे है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको हम लोग बोलते हैं आश्रित समीकरण। इसका जो हल होता है कितना होता है अनेक हल होता है, हल जो होता है अनेक होता है, अनेक हल होता है। समझ में आया ना, तो ये अनेक हल भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं आश्रित समीकरण ही बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, कहता है दिए गए चित्र में x का मान निकालना है। ये चित्र दिया हुआ, इसमें x का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ से अगर ये रेखाखंड चलते हैं, ये वाला पूरा, ठीक है, ये रेखाखंड समझते हैं कितना का होता है 180 का होता है। तो अगर रेखाखंड हम लोग इसको मान लेते हैं a b और इसको मान लेते हैं c, तो रेखाखंड लिखेंगे रेखाखंड, ठीक है, BC से, ठीक है। तो BC से अगर चलेंगे तो कौन ये वाला अगर निकालना रहेगा, कौन ये हम लोग को निकालना रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं और इसको मान लीजिए D इस टाइप से, ठीक है, CD मान सकते हैं। तो रेखाखंड अगर हम लोग रेखाखंड BD से चलते हैं तब पूरा 180 होता है, तो कौन C, तो कौन C बराबर का हो जाएगा 180 में से 110 चल जाएगा, तो कितना बचेगा कौन C बराबर कितना बचेगा, इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 70 बचेगा। ये कितना आ गया आपका 70। अब ई दोनों के योग के बराबर ये वाला कोण होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि कोण ए के बराबर जो होगा, कोण ए बराबर कोण बी प्लस कोण सी होगा, कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के योग के बराबर ये वाला होता है, ठीक है, प्रमेय पढ़े होंगे। तो कोण ए बराबर का हो गया, कोण बी कितना है तो आपका 60 है, फिर उसके बाद 70 है, तो 7 6 कितना होता है 13, यानी कि 130 आ गया ना। कोण ए बराबर ये कितना आ गया, एक्स के जगह पर 130 डिग्री आ गया, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। किस टाइप से बनाना है समझ गए, ये ऐसे बना लेना है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि विरीत की स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं। तो विरीत के स्पर्श बिंदु जो है, देखिए विरीत कोई है, इसके स्पर्श बिंदु मान लीजिए कि ये स्पर्श बिंदु है, इसके केंद्र से मिलाने वाला ये केंद्र है, इसके मिलाने वाला रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आधा क्या बोलते हैं तो त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं त्रिज्या, जिसको आर से सूचित करते हैं। समझ में आया ना, तो त्रिज्या बना जाएगा, इस टाइप से होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, कहता वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के x का नियामक। तो वाई अक्ष पर अगर कोई भी स्थित बिंदु रहेगा, जैसे मान लीजिए ये वाई अक्ष कहलाता है और ये वाला x अक्ष कहलाता है, वाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु रहेगा तो x के का नियामक अगर शून्य ना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा अगर हिंदी में कहेंगे तो। 16 में देखते हैं, कहता है कार्तीय तल में स्थित
किसी बिंदु -4, 10 के भुज का मान, इसमें का निकालना है भुज। तो देखिए x को हम लोग बोलते हैं x, y, x को हम लोग क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, और y को हम लोग क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, कोटि। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ हम लोग को -4, 10 दिया हुआ, देखिए -4, 10 है, तो इसमें भुज पूछता है, तो भुज पहला वाला को ना बोलते हैं और दूसरा वाला को कोटि बोलते हैं, तो पहला वाला भुज यही ना कहलाया, तो भुज का हो जाएगा -4 हो जाएगा, यानी भुज की जगह का लिख दे रहा है -4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं सेक 90 - a बराबर का होता है, तो कॉसेक a होता है, ये फार्मूला है। इसमें आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, साइन का आपको याद रखना है कॉस, और कॉस का याद रखना है साइन, ठीक है। टैन का याद रखना है कॉट, और कॉट का याद रखना है टैन, और सेक का याद रखना है कॉसेक, और कॉसेक का याद रखना है सेक। किसके लिए, तो 90 - थीटा के लिए, ठीक है। साइन 90 - थीटा बराबर का होगा कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा बराबर का होगा साइन थीटा, यानी इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, फिर दिया हुआ है कॉस 30 डिग्री, यानी इसके बराबर बताना है। तो देखिए हम लोग किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 में साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यही ना है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है। माइनस का माइनस दीजिए, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। अब ये चीज़ को गुना करना है, 3 × 9 के वर्गमूल 3, 2 दूना के 4, माइनस 3 × 9 के वर्गमूल 3, 2 दूना के 4 हो गया, ठीक है। ऐसे गुना कर लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि 4 4 के एलसीएम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0/4, तो कितना हो गया 0 हो गया। यानी कि इसका जो आंसर आया कितना आया 0 आया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1/2 लिखा हुआ, ये गलत है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ना डिटेल्स में आपको बताएं, साइन 60 का मान √3/2 होता है और कॉस 30 का मान जो होता है साइन 60 वाला में होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 3 आया, 2 दूना के 4 आया, ठीक है। यानी कि इसका हम लोग एलसीएम निकालिए, ऐसे भी देखिए इससे ही कट जाएगा, प्लस माइनस तो कितना आएगा 0 ही ना आएगा, तो 0 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये गलत लिखा 1/2। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग, कहता है AP 3 √27 √243 का सार्वंतर निकालना हम लोग को। तो देखिए AP हम लोग को दिया हुआ है, AP का दिया हुआ है कि √3 है, फिर कॉमा √27 है, डॉट 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 ए निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो A का मान का हो गया, प्रथम पद को ये बोलते हैं, तेवर √3, D निकालना है, तो D इसमें से इसको घटाते हैं, यानी T2 - T1 होता है, T2 - T1, तो इसमें से ही जगह यानी कि √27 में से √3 जगह, तो √27 को हम लोग लिख सकते हैं कि 9 × 27 और -3 का 3। अब देखिए यहाँ से 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 3 का वर्गमूल नहीं होता है। फिर उसके बाद √3, 3 √3 में से एक √3 चल जाएगा, तो 2 √3 बच जाएगा, तो 2 √3 इसका सार्वंतर हो गया, ठीक है। 2 √3 सार्वंतर हो गया, तो आंसर में लगा देना है 2 √3। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, तो इसका जो सार्वंतर होगा कितना होगा 2 √3 होगा। देख लीजिए यहाँ से कितना होगा 2 √3 होगा। कैसे वैसे समझ में आया ना। 9 या इसको क्या लिख दिया 27, 9 का वर्गमूल 3 और √3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर आ गया 2 √3। 3 √3 में से एक √3 कैंसिल, तो 2 √3 बच गया। समझ में आया ना कैसे वैसे। तो क्वेश्चन बैंक में कुछ गलत भी रहता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कहता है कि 20 में प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का मान, प्रथम 5 धन पूर्णांक सम धनात्मक सम लेना है। सम के मतलब होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, तो उसका हम लोग का निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य कैसे निकलेगा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि माध्य बराबर मान लेंगे, तो पहला क्या हो जाएगा कि संख्या मानेंगे, जैसे में 2 4 6 8 10 इस टाइप से, तो 1 2 3 4 5 को है ना 5 से भाग दे देना, यानी x1 + x2 + x3 + x4 इस टाइप से होता है, xn तक जाता है और बटा xn रहता है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ये माध्य का फॉर्मूला होता है। जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 कितना हो जाएगा, तो 30 हो गया, और बटा 5 से भाग देना है, तो 5 6 30, यानी इसका आंसर कितना आया, तो 6 आंसर हो गया। समझ में आया ना कैसे माध्य निकला। तो इसका तो आंसर राइट दिया हुआ 6 है, तो 6 ही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। सब्जेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, अगले वीडियो यानी कि आगे का वीडियो बता दिए हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब तक के लिए आपको तैयारी करना है। थैंक यू सो मच।